नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और भिंडियाँ फिर से टूटने लगी हैं। ये मेरी ख़राब जो पक चुकी हैं भिंडी, अब ये है ना कंपोस्ट बिन में जाएंगी सब। और ये इनमें से ठीक निकली हैं जो कल पकी होंगी वो। और ये आज सुबह सुबह मैंने बिल्कुल कच्ची भिंडियाँ ही तोड़ना शुरू कर दिया। अब मैंने छोटी, जिससे है ना प्लांट्स को ये है ना साइन ना जाए कि पकने का टाइम आ गया है। फरवरी के लगे हैं आखिर तो पेड़, तो मैंने छोटी छोटी कच्ची भिंडियाँ तोड़ना शुरू कर दिया है अब, जिससे फिर से है ना मुझे अच्छी भिंडी मिलने लग जाएं। और भिंडियाँ बहुत अच्छी हो रही हैं अभी, क्योंकि बारिश पड़ गई है और मानसून भी आ गया है अब तो। कई दिनों से हमारे यहाँ पर धूप नहीं निकली है जयपुर में, थोड़ी बहुत कोई निकली है। और अंजीर लगातार टूटते हुए और अब एक साथ पकने लगे हैं सब। तो मैंने कुछ सुखाने के लिए भी है ना प्रयास शुरू कर दिए हैं। हालांकि पहली बार ही मैं ना सुखा के है ना ड्राई अंजीर बनाऊंगी, सन ड्राई करके, तो है ना। पर मैंने शुरुआत ज़रूर कर दी है, और शुरुआत बहुत अच्छी भी नहीं हुई है, क्योंकि कई दिनों से धूप ही नहीं निकली हमारे यहाँ पे, तो वो इतने दिन रखे रह जाते हैं तो फिर सड़ने का भी डर रहता है। पर अंजीर ने तो कमाल ही कर दिया, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी। अच्छा, एक मैंने नर्सरी से लिया है पेड़, एक मैंने ऑनलाइन मंगाया है, फिर भी दोनों बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। और ये ब्लैक गुआवा ढेर सारी हार्वेस्टिंग देता हुआ। थोड़ा मेरी पहुंच से पीछे की साइड जो है ना टहनियाँ रह गई हैं, उनके कुछ एक आध गुआवा में कीड़े भी लगने लगे हैं, क्योंकि है ना, नहीं तो मैं छोटा फल बनता है उसके बाद 2-3 नीम ऑयल स्प्रे कर देती हूँ, तो फिर ठीक निकलते हैं। गर्मियों के अमरूदों में कई बार कीड़े पड़ जाते हैं। नहीं तो देखो, ये मैंने आज अभी फेंका है, मैंने कोई पक्षी या कोई खाना चाहेगा तो खा लेगा। फिर अच्छी हार्वेस्टिंग चल रही है। पहले ब्लैक गुआवा की होगी, फिर मेरे ख्याल से 1 kg और सरदार दोनों की एक साथ ही चलेगी। ये जो मेरा सरदार वाला गुआवा है, वैसे तो काफ़ी बढ़िया साइज़ का होता है सर्दियों में, पर अभी गर्मियों के फ्रूट इतने बड़े नहीं होते। और जामुन, इतना टेस्टी जामुन, आनंद ही आ गया। बस फ्रूट प्लांट लगाना सफल हो गया 1 साल के अंदर अंदर। मेरे पहले भी लगे हुए थे खैर कुछ तो, पर ये तो सब 1 साल में ही जिन्होंने फ्रूट्स दिए हैं, वो बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट। मतलब आप ये देखो, इतना टेस्टी जामुन मैंने बाहर से लेके कभी नहीं खाया जितना मेरे प्लांट में है। बिल्कुल बड़ा, एकदम मीठा। और कई बार मैं इसमें से तोड़ चुकी हूँ, 3 गुच्छे थे मेरे पास, और मैं तो बहुत सेटिस्फाई हूँ। 3 ही थे भले ही गुच्छे, और बहुत आनंद आया खाने में। एक बार में 10-12 से ज़्यादा हम खा नहीं सकते, और 150 के करीब जामुन 3 गुच्छों में इसमें थे। और जामुन मेरा फेवरेट फ्रूट है, तो मैं ज़्यादा किसी के साथ शेयर भी नहीं करती इसको। देखो आप कितने मतलब हेल्दी बिल्कुल एकदम निकले हैं। और अभी तक ये हो रहा था कि मैं अपने प्लांट्स जो हैं, फ्रूट प्लांट्स, उनकी अच्छी खासी कटिंग करके रख देती थी। अब मैं थोड़ा सा है ना बढ़ाऊँगी, कुछ चिड़ियों का हिस्सा भी होता ही है। अब मैं उतनी कटिंग नहीं किया करूँगी, थोड़ा ग्रोथ रखा करूँगी, जिससे मेरे को फ्रूट भी बहुत अच्छी मात्रा में मिले। बस अब ये इतने से बचे हैं जो एक बार और मैं आनंद लूँगी इनको खाने का। 8-10 छोड़ देती हूँ इसमें अभी, जो नहीं पके हैं, कुछ चिड़ियाओं ने भी खा लिए हैं। और 2 प्लांट हैं मेरे पास। बात रहेगी कि मानसून में हम लोग प्लांट्स की क्या केयर करें। तो देखो, मैंने तो नई सब्जियां लगाई नहीं है, क्योंकि मैं 3 सीज़न नहीं लेती अपनी सब्जियों से। मेरी फरवरी वाली ही चल रही है अभी तक, और बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, इसलिए दोबारा उनमें सब में फूल आने लग गए। खाद वाद दे दो, लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दो थोड़ा बहुत, और है ना उसी से काम चल जाएगा। देखो हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, तुरई आने लगी है दोबारा। अंजीर तो खैर टूटते ही हैं। और भिंडी में सुबह शाम तोड़ रही हूँ आजकल। शाम देखो छोटी छोटी ले जाती हूँ ना मैं आजकल, इसीलिए ले रही हूँ कि कच्ची मिलती रहें मुझे वापस से भिंडियाँ। तो सुबह शाम दोनों टाइम में तोड़ लेती हूँ। शाम को मैंने ये कुछ अमरूद, तुरई, एक आध अंजीर और भिंडी कुछ तोड़ लिए हैं। अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने लग गई, तो दोबारा मैं लगा के क्या करूँ, मैं वही चलने देती हूँ। मेरे बस का नहीं है 3-3 साल में 3-3 बार सब्जियाँ है ना मिट्टी तैयार करके बोना। और ये 1 kg गुआवा देखो तो सही है आप, इसका एक गुआवा तो बिल्कुल मुझे लग रहा है आधा किलो से बड़ा हो गया ये पूरा। अच्छा रिज़ल्ट दिया है इसने। पिछले साल बारिशों में ही लगाए थे मैंने ये प्लांट।
और शिमला मिर्च देखो 3 मैंने पौधे छोड़े थे, 2 ग्रो बैग में और एक बड़ा 18 इंच का सीमेंट का मेरा पॉट है। इतनी शिमला मिर्च आ रही है उसमें, साइज़ हालांकि बड़ा नहीं है पर ढेर सारी आ रही हैं। आज हार्वेस्टिंग करते हैं थोड़ी सी, नहीं तो ख़राब होंगी ये। इसमें नए फूल भी बहुत आ रहे हैं। तो देखो हर चीज़ की, पुरानी चीज़ की मेरे को अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है, तो मैं नया है ना ज़बरदस्ती सब कुछ साफ़ करके मिट्टी तैयार करके बोने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं सितंबर में ही हटाऊँगी सब चीज़ें सर्दियों की सब्जियां लगाने के लिए। तो मेरे पास अच्छी खासी हार्वेस्टिंग है, जितना है ना ज़रूरत होती है उतनी, और है ना इसलिए मैं नया नहीं लगा रही। पर जिन्होंने नया लगाया है अभी भी ये टाइम है, बारिशें शुरू हो गई है ना, प्री मानसून या मानसून सब जगह आ ही गए हैं लगभग, तो आप नई सीड्स लगाएंगे तो अभी वो 1-1.5 महीने में ही आपकी बेल वाली सब्जियां जो है तैयार हो जाएंगी। और सारी गर्मी की सब्जियां आप अभी भी बो सकते हैं, मैंने ये आपको पहले भी बता दिया है। जो भी हम लोगों ने फरवरी में लगाया था वो सब हम लगा सकते हैं। बीन्स वगैरह भी कई तरह की अभी और लगा सकते हैं हम लोग। तो मैं अब सर्दियों में ही तैयारी शुरू करूँगी, अगस्त सितंबर में ही लगाने की। इनमें ही बस थोड़ा थोड़ा खाद दे दूँगी। खाद आप चाहे जिस तरह से दे दें, बहुत तेज़ बारिशें चल रही हैं तो रुकी हुई हो तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें। सूखा अगर आपको लगता है कि है ना ज़्यादा तेज़ बारिशें और बह जाएगा, तो देखो कितनी सारी मैंने कैप्सिकम तोड़ ली हैं, ढेर सारी। कुछ टमाटर भी आए हुए हैं गर्मियों के जो मैंने लगाए हुए थे। सफाई बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, साफ़ सुथरा। देखो कितने करेले वेस्ट हुए, मेरे करेले भिंडी दोनों चीज़ तो बहुत वेस्ट हुई हैं 4 दिन में ही। 12-15 मैंने करेले जो है ऑरेंज कलर के उतार के और फेंके हैं, तोड़े नहीं गए तो। और इसमें भी अच्छी कैप्सिकम आ रही है मेरी, ध्यान ही नहीं इस पेड़ पे तो मेरा बिल्कुल। इसमें से सबसे ज़्यादा टूटी हैं आज। खरपतवार बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है मेरे पेड़ों में अब इस टाइम पे। ये देखो आप, अमरूद कितना बड़ा हो रहा है। सफाई, मुझे लग रहा है कि अब मैं हेल्प ले लूँ किसी की, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है खरपतवार। कुछ दिन में बाहर रह के आई हूँ तो साफ़ करवाती हूँ मैं अपना। और छेद वगैरह अपने पॉट्स के खोल लें आप, पानी नहीं भरने पाए, बस यही एक समस्या हो जाती है बारिशों में। अदरवाइज़ हर तरह से खुश रहते हैं प्लांट बारिशों में। तो ये कुछ काम है जो हर बार हम लोग बताते हैं, और अब आप लोगों को आ भी गया होगा कि अपने पॉट्स के छेद ज़रूर नीचे वाले चेक कर लें, पानी जिससे रुके नहीं पॉट्स में। और न्यूट्रिशन का ऐसा है कि बेटर है कि जब बारिश रुकी हुई हो तो आप स्प्रे करो अब इस टाइम पे न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक वाला, जो भी देना हो, जिस तरह से भी देना हो, स्प्रे के ज़रिए दोगे तो आप प्लांट बहुत अच्छे से जल्दी से ले लेंगे उसको, है ना। अदरवाइज़ बाकी सारा बहने का डर रहता है। और ये हल्दी हर बार की तरह 2x2 के इस ग्रो बैग में बढ़ गए हैं, सब पेड़ आ गए हैं अपने टाइम पे। और ये जंगल बन गया है बिल्कुल। आप देखो कितनी गोल वाली लौकी इसमें ना बढ़ रही है। पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन भी दिया है मैंने, और इसमें मुझे कुछ नहीं मिलता इसमें ही सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही है अब मेरी सब्ज़ी, क्योंकि ये एक तरफ से मेरा छप्पर गिर गया ना, तो वो मेरे हाथ में बिल्कुल ही नहीं आ रहा। वो उधर की साइड से गिरा है, दीवार वाली साइड से। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये मैंने कोने में ग्रो बैग लगा दिया ना, तो ये दिक्कत है कि एक साइड इसकी बंद हो गई बिल्कुल। इतने करेले ख़राब हो रहे हैं अंदर, बहुत करेले आ रहे हैं अब इस टाइम पे। इसीलिए मैं नया नहीं लगा रही, क्या करूँ लगा के नया। इतने सारे आ रहे हैं, 2-1 आध मैंने बीज डाले थे बीच में करेले वगैरह के, तो वो भी है ना अच्छे बढ़ गए हैं। तो फरवरी की लगी हुई सब्ज़ियाँ मेरे पास हमेशा सितंबर तक चलती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बीच में उन्होंने ना हार्वेस्टिंग देना ख़त्म किया हो या बंद हुआ हो। थोड़ी गर्मी में कभी कभी कम हो जाती हैं, वरना चलती।